क्या देश के प्रधानमंत्री का परिवार और बेटी और माँ बहन नहीं है जा रही है? अगर इनके घर में भी माँ बहन बेटियां होती, उनकी इज्जत तार तार होती, उसके बाद आँख खुलती। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं सवाल करती हूँ प्रधानमंत्री से और मणिपुर के मुख्यमंत्री से, दोनों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, 1 मिनट नहीं लगने चाहिए। क्या अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार नहीं लगाता, क्या इस मामले पे बात करती सरकार? बिल्कुल नहीं करती, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। कांग्रेस की कुछ और महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आई हैं। हाथों में पोस्टर, मौन सत्याग्रह डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि जिस तरीके से सदस्यता के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है और देखिए पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पर मणिपुर जो वायलेंस हुई है उसको लेकर भी तमाम लोगों के हाथ में बैठकर है, मणिपुर के बलात्कारी दोषियों को सजा दो, सजा दो। तमाम महिला कार्यकर्ता है वहाँ पर, इनफ इज इनफ, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट मणिपुर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ये लोग पहुंचे। सीधा पहले इन लोगों से सीधा जुड़ूंगी। मैम, क्या कुछ आप लोगों के हाथ में पोस्ट है मणिपुर की घटना को लेकर के? सबसे पहला सवाल उसी से को लेकर के करूंगी। मई से मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी को 2.5 महीने लग जाते हैं माँ से मणिपुर के। मैं एक बात करती हूँ, मन की बात करते हैं मोदी जी। इन 72 दिन के दौरान क्या एक भी दिन मन की बात नहीं करी होगी? उसमें अगर मणिपुर के लिए भी बात कर लेते एक दिन, उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए रोना आता है। किस कदर उनको रोड पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ पीछे भाग रही है और वो लड़कियां नग्न अवस्था में उनको भगाया जा रहा है और उनके ऐसे अंदर के पार्टों को नोचा जा रहा है। शर्म आती है। हम किस देश में रह रहे हैं, किस धरती पर रह रहे हैं? जिस धरती पे सीता माँ ने जन्म लिया, इससे तो रावण अच्छा था। उसमें लंका में कम से कम सीता सुरक्षित तो थी, और आज देश में सीता भी सुरक्षित नहीं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कम से कम उसकी इज्जत तो तार तार नहीं हुई थी। उस समय दुर्योधन ने कहा था जंगा पे बिठाने का बोला था, और आज महिलाओं की, बेटियों की जंगा को नोचा जा रहा है, उसको नंगा दिखा दिया जाए, नग्न अवस्था में किया जाता है। मणिपुर की ऐसी दुर्दशा, ये भी देश का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की बार मोदी सरकार आवाज, आपको लग रहा है उनके राज में, रावण के राज में महिलाएं बेहतर रहती थी? 10वां साल चल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन महिलाओं पे अत्याचार, बेटियों पे अत्याचार नहीं हो रहा हो। क्या देश के प्रधानमंत्री का परिवार और बेटी और माँ बहन नहीं है तो मणिपुर की जैसे बहनों की इज्जत आबरू तार तार की जा रही है? अगर इनके घर में भी माँ बहन बेटियां होती, उनकी इज्जत तार तार होती, उसके बाद आँख खुलती। 73 दिन बाद आँख खुली है और 73 दिन बाद वो छोटा सा ज्ञापन देते हैं। उनको शर्म नहीं आती? क्या वो देश की बेटियां नहीं है, देश की महिलाएं नहीं है? उनको नग्न अवस्था में जिस तरीके से उनकी इज्जत तार तार की जा रही है। मणिपुर के सीएम ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ऊपर से कह रहे हैं ऐसे तो हजारों मामले हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, वो भी छोटा सा बयान तब दिया है जब वो एक वीडियो वायरल हुई है। मोदी जी, आपका इंटरनेट है, आपने मणिपुर का इंटरनेट बंद कर दिया जिससे कि वहां की खबर बाहर ना जा सके, और एक छोटी सी वीडियो वायरल होने के बाद वो दर्शाते हैं, वो पता चलता है, उसके बाद मुंह खोलते हैं सदन में 30 सेकंड के लिए, मात्र 30 सेकंड, और उसमें भी अदर स्टेट का और मुद्दे उठा लिए। लगता है यहाँ भी राजनीति कर गए, जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे हमला करके गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के वहां की बातें बोल रहे हैं, वहां तो उनको सजा मिल गई। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं सवाल करती हूँ प्रधानमंत्री से और मणिपुर के मुख्यमंत्री से, दोनों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, 1 मिनट नहीं लगने चाहिए। जिस हिसाब से इज्जत महिलाओं की, बेटियों की तार तार हो रही है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो उनको नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी जी जब गए थे दौरा करने, उसके बाद अपना इस्तीफा लेके लोगों के बीच में पहुंचे थे, लोगों ने मना कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, इसीलिए निकाली थी कि देश में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये सच्चाई अब सामने आ चुकी है। जब 72 दिन तक
इंटरनेट बंद कर दिया जाता है मणिपुर का, तो पूरे देश में अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, पता नहीं आने वाले सालों में क्या होगा। महिलाओं और बेटियों की इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी। सत्ता में बैठे लोग, इनका घर परिवार, माँ बहन बेटियां है नहीं। यूपी में कितने अत्याचार हो रहे हैं, मैं कह रही पूरे देश में हो रहे हैं। सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, गृह मंत्री तुम्हारा है, बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। वो पहले चूड़ियां बेचती थी प्रधानमंत्री जी को, और आज वो किस कोने में छुप कर बैठी है, उसको दिखाई नहीं दे रही। मणिपुर में क्या हो रहा है? एक बार भी मणिपुर की बेटियों के लिए गई, उनके पास मिलने गई, उनसे संज्ञान में लिया नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है और कुछ नहीं करना। बस ट्वीट करके बोल रही है मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, हम लोग कड़ी से कड़े कदम उठाएंगे। कितने दिन बाद? 73 दिन बाद। 73, 1 मिनट में दुनिया भस्म हो जाती है। 73 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए। 73 दिन तक देश में नहीं थी क्या? 73 दिन तक कहाँ थी? 73 दिन पहले क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया? आज संज्ञान में लेती है क्या? आज सबको गोली मार के उड़ा दिया जाए और उसके बाद कहेगी हमें पता नहीं था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। ये कोई, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम एक मंत्री हो, महिला मंत्री हो, तुम्हें एक बार जाने बनता नहीं? वहां पर कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, कोई भी चीज हो रही हो, वहां पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, क्या उसको संज्ञान में लाना जरूरी नहीं था? विदेशों में घूमना जरूरी था और मणिपुर को संज्ञान में लाना जरूरी नहीं था? एक आखिरी सवाल लूंगी, क्या अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार नहीं लगाता, क्या इस मामले पे बात करती सरकार? बिल्कुल नहीं करती। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। इनको हर चीज का सबूत देने के बाद भी ये उसको संज्ञान में नहीं लाती। सबूत देने के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं मेरे से मिली हैं, उन्होंने अपना दुख बताया है, उनका सबूत को भी नहीं मानती। इनको हर चीज के लिए लाइव चाहिए, हर चीज के लाइव। अरे लाइव, जब देश बर्बाद, लाइव जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, जब देश बर्बाद हो जाएगा तब वो संज्ञान में लेंगे क्या? मैं मोदी जी से और मुख्यमंत्री मणिपुर से निवेदन करती हूँ, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देश नहीं चला सकते, मणिपुर नहीं चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है पर लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसी को चलते कि तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो इस सत्याग्रह को समर्थन कर रही हैं। तो ये महिलाओं की राय आपको मैंने दिखाई थी कि किस तरीके से महिलाएं मणिपुर की घटना के बाद से स्तब्ध हैं और अपनी जो सुरक्षा है उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़े सवाल कर रही हैं।